हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की DSSB की जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुई है लेटेस्ट, जिसकी फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 8 फरवरी है। 8 फरवरी से लेके आप 8 मार्च तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स तक होने वाली है। यहाँ पे फीस की आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज़ हैं उसकी डिटेल्स यहाँ दी गई है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं वो 10th पास सारे कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और बाकी का जो क्राइटेरिया है मैं आपको इस वीडियो में सबकी डिटेल्स देने वाली हूँ। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं आपको अपडेट होती रहें। तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन से लेके सबमिट तक की सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। यहाँ पे जो आपको लेफ्ट हैंड में मिलेगा सारी करंट वैकेंसीज़ हैं, ऑनगोइंग वैकेंसीज़ है, इसमें TGT MTS की भी डिटेल सारी दी गई है। मैं आपको बताने वाली हूँ आज MTS का फॉर्म फिल करके, जिसकी एप्लीकेशन 8 फरवरी से शुरू हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो राइट हैंड साइड में है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू साइन इन, फॉरगेट पासवर्ड। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप न्यू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अगर आप ऑलरेडी साइन इन है तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन से शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ पे छोटा सा फॉर्म आपके पास ऐसे खुल के आता है आपकी पर्सनल डिटेल्स का। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, पूरा नाम आपको यहाँ अपना डाल लेना है। कंप्लीट नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। नीचे वाले कॉलम में री एंटर करनी है आपको डिटेल्स। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, DOB डालनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ कैलेंडर आपके पास खुल के आएगा। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मंथ एंड ईयर एंटर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी डिटेल्स फिल करने वाली हूँ या करूँगी ये एक रैंडम है, डेमो है आपको बताने और समझाने के लिए। ये किसी की एक्चुअल डिटेल्स नहीं है, आपको यहाँ पे अपनी एक्चुअल डिटेल्स डालनी है। उसके बाद डालना है आपको 10th का रोल नंबर। रोल नंबर डालने से पहले जो ऊपर नोटिफिकेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसकी सेकंड पॉइंट पढ़ लीजिए। अगर आपका रोल नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो उस केस में आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ रोल नंबर की पुट करनी है। लाइक आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 12C350 ऐसे कुछ। तो अल्फ़ाबेट्स आपको नहीं डालने हैं, आपको सिर्फ अपना न्यूमेरिक वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद आपको 10th का ईयर ऑफ पासिंग डाल लेना है। जब आपने पास किया है, जब आपको सर्टिफिकेट मिला है तो आप रोल नंबर डालने के बाद ईयर ऑफ पासिंग वहाँ पे डालेंगे, उसको री एंटर करेंगे। दोनों डिटेल्स आपको री एंटर करनी है, वेरीफाई करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ पे डालना है अपना जेंडर आप ले लेंगे, वो भी दोनों बार वेरीफाई करने के बाद। नेशनलिटी आपको यहाँ डालनी है, ये आपकी पर्सनल एंड बेसिक डिटेल्स हैं। आप अगर अपना जब नेशनलिटी ले लेते हैं उसके बाद देखिए मैं आपको फादर्स नेम का यहाँ कॉलम दिखाने वाली हूँ। फादर्स नेम आपको यहाँ फिल करना है, उसी को री एंटर करना है। आफ्टर डैट आपको मदर्स नेम डिटेल्स फिल करनी है, उसको री एंटर करना है। उसके बाद कॉलम आता है स्पाउस नेम का। स्पाउस नेम मतलब अपना हस्बैंड या वाइफ का आपको यहाँ नेम पुट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए, अपने ईमेल एड्रेस एंटर कर दीजिए और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर दीजिए। जब आप ईमेल एड्रेस को यहाँ पे सेकंड बार एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। OTP पे क्लिक करने के बाद जैसे आपके पास OTP आएगा, OTP एंटर करना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए आधार कार्ड का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको येस पे क्लिक करना है, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कैसा ऑप्शन आपके पास आएगा। नो पे क्लिक करने के बाद अदर्स ID के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, लाइक पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, DL हो गया। ये अदर्स ID आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और जो भी आपको इसमें आप चूज़ करते हैं लाइक पासपोर्ट, पैन कार्ड, तो पैन कार्ड अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड का ID नंबर यहाँ पुट कर देना है। पैन कार्ड का जो नेम है वहाँ पे आपको ही डाल देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अपलोड करना है जो कार्ड आप ID प्रूफ लेते हैं। लाइक पैन कार्ड दिया है तो पैन कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है। डायमेंशंस दी गई है यहाँ पे कितने से कितने KB, 15 से 60 KB के अंडर वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पे आधार का नंबर और आधार में जो आपका नेम है वो एंटर करना होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन आता है पासवर्ड का। पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है, उसमें इंक्लूड होने चाहिए आपके अपर केस, लोअर केस और 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको अपना स्ट्रॉन्ग सा एक पासवर्ड बनाना है।
तो यहाँ पे ले सकते हैं आप अपना नाम, कैपिटल लेटर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट एंड उसके बाद एज़ यूजुअल आप स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में आप कोई कैरेक्टर ले सकते हैं, पर उससे पहले यहाँ पे न्यूमेरिक लिखने को बोला है, तो कुछ न्यूमेरिक, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने कुछ भी एक नंबर आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए भी गए हैं, तो ऐसा कुछ करके आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अंडरटेकिंग पे आपको क्लिक करने के बाद सबमिट पे, प्रीव्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं जो भी डिटेल्स आपने डाली है, अगर वो एडिटेबल है तो आप उसको वहाँ पे एडिट कर दीजिए, कोई मिस्टेक्स रिटाइप हो गया है, अगर नहीं है तो नीचे पे चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद कर दीजिए सबमिट। सबमिट करने के बाद देखिए ऐसे कुछ ऑप्शंस आपके पास खुल के आ जाते हैं। DSSB में बहुत सारी जो वैकेंसीज़ हैं, TGT, PGT, MTS एंड उसके अलावा भी नॉन टीचिंग स्टाफ की भी जो वैकेंसीज़ हैं, ये सारी यहाँ पे आपके पास डिटेल्स खुल के आ गई है। पर जिसके लिए आपको अप्लाई करना, उसके सामने अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। देखिए उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको एड्रेस का। एड्रेस में आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, एड्रेस एंटर कर लीजिए अपना प्रॉपर, उसमें आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों इंक्लूड होने चाहिए। उसके बाद नीचे आता है आपका पिन कोड। पिन कोड एंटर करने के बाद देखिए आप राइट हैंड में अगर आपका एड्रेस सेम है, कॉरेस्पॉन्डेंस भी और परमानेंट भी, तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, नहीं है तो उसकी एंट्री रीटाइप कर दीजिए। उसके बाद देखिए कैटेगरी आ जाती है, अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आप UR वाली कैटेगरी लेके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपका SC, ST, OBC से बिलोंग करते हैं तो देखिए आप SC सिलेक्शन करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक अलग सी डिटेल खुल के आती है, जहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर, कहाँ से आपको अथॉरिटी मिली है सर्टिफिकेट की, किसी स्टेट से मिली है, तो यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स देनी होगी और आपको यहाँ से स्टेट भी लेना होगा कि किस स्टेट से आपको ये इशू हुआ है। उसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि OBC दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हैं तो आपको यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप OBC दिल्ली हैं तो उस केस में देखो आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी है, सर्टिफिकेट नंबर भरना है अपना OBC सर्टिफिकेट का, कब आपको वो इशू हुआ है, कौन से स्टेट से इशू हुआ है, अथॉरिटी क्या रही है, ये सब आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे आपको अपना स्टेटस डाल लेना है। आप एक्स सर्विसमैन है, डिफरेंटली एबल्ड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, जो भी आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टिक करना है आप टिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे अपलोड सेक्शन आपके पास खुलता है, आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन फ़ोटो क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, जो आप ऑनलाइन क्रॉप कर सकते हैं अपने डायमेंशंस डाल के। जैसे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको नया इंटरफेस दिखेगा ऐसा कुछ। उसके बाद देखिए जैसे आप ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ करने के बाद एक फ़ोटो आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अपलोड करनी है और यहाँ पे डायमेंशंस खुल जाते हैं कि आपको कौन से डायमेंशन में बनानी है। अगर आप वापस अपने पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ डायमेंशंस चेक कर लीजिए, जो आपको फ़ोटो के डायमेंशन दिए गए हैं विड्थ और हाइट के, सेम एज़ विड्थ और हाइट सिग्नेचर की भी है, थंब इम्प्रेशन की भी है, वो सारी विड्थ एंड हाइट आपको वहाँ पे डाल लेनी है। जैसे फ़ोटो की क्रॉप करेंगे तो फ़ोटो के डायमेंशंस आप वहाँ डाल लेंगे। उसके बाद फाइल में जाके सेव एज़ करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस से आपको ये सिग्नेचर कर लेने हैं, थंब इम्प्रेशन कर लेने हैं, सबको क्रॉप ऑनलाइन कीजिए, सेव करते रहिए और जहाँ सेव कर रहे हैं उसको एक साथ अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप ऐसे नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे देखने को। वैकेंसी सारी MTS की ही होंगी, बट डिपार्टमेंट आप अपने प्रेफरेंस को चूज़ कर सकते हैं, किसको आप कितना प्रेफर करते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट बहुत सारे आपको यहाँ मिलेंगे, आप इसको 1 बाय 1 टिक करते रहिए और जिसमें आपका एलिजिबल क्राइटेरिया या एज मैच नहीं करेगी वो आपको उसी टाइम वहाँ पर बता देगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं आप उसको टिक कर सकते हैं। आप इसमें से कितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो टिक कर सकते हैं। तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट खुल जाती है जितने भी डिपार्टमेंट आपने चूज़ किए हैं, 4, 5, 6 नंबर ऑफ जितने भी हैं, तो आपको यहाँ सबकी डिटेल्स मिल जाती हैं। उसके बाद देखिए आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद अपनी यहाँ डिटेल्स डाल लेनी है 10th के लिए। 10th की आपको यहाँ अपना सारे डिसिप्लिन्स फिल कर लेने हैं, परसेंटेज, आपका स्टेट, कौन से स्टेट से आपने पास किया है अपना 10th, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आपको ले लेनी है और बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ही खुलेंगी सारी लिस्ट। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं है तो अदर्स डाल के आप नीचे अलग से मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ऊपर आपको यहाँ पे परसेंटेज डाल लेनी है, कैसे आपको परसेंटेज मिले हैं, और उसके बाद पासिंग ईयर आप यहाँ पे डाल लेंगे कि आपका पासिंग ईयर क्या रहा है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपको ये जो डिटेल्स है हर डिपार्टमेंट की अलग से डालनी है। मैंने अभी एक डिपार्टमेंट की डाली है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो उसके बाद आपको अपना दूसरा डिपार्टमेंट, आपने अगर 3 या 4 डिपार्टमेंट चूज़ किए हैं इससे पहले वाले पेज में, तो देखिए दूसरा डिपार्टमेंट पे क्लिक करने के बाद दूसरा डिपार्टमेंट मैं आपको लेके दिखा रही हूँ कैसे लेना है। देखिए उसको ऑप्शन के बाद मैं फिर से नेक्स्ट करती हूँ और मुझे फिर से 10th
की डिटेल्स यहाँ डालनी होंगी। ऐसे ही करके आप चारों ऑप्शन 4 या 5 जो भी आपने डिपार्टमेंट लिए हैं 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स डालेंगे। आपको लिस्ट में दिखा देती हूँ, मैंने 4 डिपार्टमेंट लिए हैं और 4 की डिपार्टमेंट को 10th की लिस्ट अलग से एक बार दी है। अगर आपको यहाँ एडिट करना है तो एडिट सेक्शन पे चले जाइए, अगर एडिट नहीं करना है तो आप उसको डिक्लेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस यहाँ लगती है तो आपको यहाँ फ़ीस सबमिट करनी है लास्ट में, और आपको प्रिंट लेना है डॉक्यूमेंट का तो यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन में जाके पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। सिलेक्शन करने के बाद आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ पे होता है फॉर्म फाइनल सबमिट। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।